यही पूछने आए। पहले से कहीं ज्यादा अब बोलने लगी हो। सभी कुछ वक्त पहले ऐसा लगा कि मेरे ऊपर बता दिया। मुझे तो मना करता था, पागल। सही, चलो उठो, हाथ मुंह धो। सर मुझे बताओ कि वो जो विकी वाली दे रहा हूँ, और तुम्हें ये बात भी पता है कि हमेशा मैं ही साथ दूंगा तुम्हारा। एक बात बताओ, अगर घर में किसी को पता चल गया तो क्या होगा फिर? हाँ, तुम्हारी ज़्यादा जो तुम्हारी कजन है, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हारी शक हो जाएगा यहाँ पे सरमत, इसलिए। होने दो। आप चाहे, मैं आती हूँ। सलमा, जी, कोई काम था आपको? हाँ काम तो नहीं। बिल्कुल अपने बाप पे गई हो। और वैसे ये भी बात है कि मैं वहाँ ज्यादा खुश थी। सवार हो गई ये लड़की। दीदी, पापा ने प्यार किया मुझे, और उसकी मामा भी कितनी परेशान रहती हैं ज़ारा के लिए। मेरा दिल रुकने लगता है। There you go. Your mom doesn't like me though. ओके, चलो। चलो। मैंने कहा था। बहू बनाकर नहीं। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा, जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद, जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाज़ा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफ़ी मांगना सारा के लिए काफ़ी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी ज़िंदगी के कैसे फ़ैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मज़ीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफ़ी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा टोस्ट आता है, जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी ज़िंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके ख़ानदान की ज़िंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हल जाता है।
वो अपने फैसलों और अपनी मां के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी मां का ये राज जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी मां से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी मां को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी मां के राज से निकलकर अपनी ज़ाती ज़िंदगी को समझना ज़रूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी मां के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर ख़त्म होती है कि दोनों अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रख कर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफ़ी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हिल जाता है। वो अपने फैसलों और अपनी माँ के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है।
इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी माँ का ये राज जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी माँ के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी माँ के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हिल जाता है।
वो अपने फैसलों और अपनी माँ के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी माँ का ये राज, जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी माँ के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी माँ के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा, जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद, जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा टोस्ट आता है, जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे
जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। मां के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हिल जाता है। वो अपने फैसलों और अपनी मां के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी मां का ये राज, जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी मां से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी मां को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी मां के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी मां के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा, जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद, जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा टोस्ट आता है, जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है।
वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हल जाता है। वो अपने फैसलों और अपनी माँ के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी माँ का ये राज जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी माँ के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी माँ के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है, क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है,
जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हिल जाता है। वो अपने फैसलों और अपनी माँ के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी माँ का ये राज जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी माँ के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी है, लेकिन दोनों अपने जज्बात को समझने और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वलीद अपनी माँ के राज के बारे में सोचता है और सारा अपनी बहन आयशा के सपोर्ट से अपने मसाइल का सामना करने की कोशिश करती है। यह किस्त इस बात पर खत्म होती है कि दोनों अपनी जिंदगी के फैसलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले एक साथ में और भी टोस्ट और टर्नर्स का सामना करना पड़ेगा। किस्त नंबर 36 का आगाज सारा और वलीद के दरमियान तनाव के साथ होता है। सारा जो अपनी जिंदगी के एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही होती है, अब तक अपनी शिकायत और गम को छुपाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वलीद का रवैया इसे नुकसान पहुंचाता है। वलीद जो अपनी बेजारी और गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता, सारा से बात करते वक्त कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है जो इसे बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। वलीद का कहना था, तुम्हें अपनी जिंदगी को ठीक तरह से हैंडल करना चाहिए, लेकिन लगता है तुम्हारे पास कोई डायरेक्शन नहीं है। सारा का दिल टूटा हुआ था और वो गुस्से और गम में डूबी हुई होती है। इस गुस्से और नुकसान को बढ़ाने की वजह से सारा ने सोचा कि अब वो अपने जज्बात को रोक नहीं सकती। इसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इसने वलीद के सामने अपने दुख को छुपाया नहीं। वो कहती है, तुम हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाते हो, तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल नहीं है। वलीद को अपने अल्फाज की गहराइयों का अंदाजा होता है, लेकिन इसे ये समझना मुश्किल होता है कि सारा इतनी छपी हुई थी। इसे लगता था कि वो बस अपने रख रखाव में ही सुलह कर सकती है, लेकिन वो अपने जज्बात को इस तरह एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। इसी वक्त सारा की बहन आयशा, जो खुद अपने मसाइल से गुजर रही होती है, अपनी बहन को सपोर्ट करते हुए इससे बात करती है। आयशा, जो सारा की बेहतरीन दोस्त भी है, अपने ज़ाती मसाइल को अपनी बहन के लिए एक तरफ रखकर इसे ये बताने की कोशिश करती है कि अगर वो अपने आप पर भरोसा रखे तो वो हर मुश्किल को आसानी से समझ सकती है। आयशा के ये अल्फाज सारा के लिए बहुत हौसला अफजा साबित होते हैं। सारा वो आयशा कहती है, हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, तुम सिर्फ अपने आप को समझो। तुम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी सकती हो, तुम्हारा वक्त आएगा। आयशा का ये सपोर्ट सारा के लिए एक ताजगी का जरिया बन जाता है। इसे ये समझ आता है कि वो कभी भी अपने दुख को इतनी अकेली नहीं समझ सकती। इसका दिमाग थोड़ा बेहतर हो जाता है, लेकिन वलीद के साथ के इस नए तनाव की वजह से इसके जज्बात अभी भी काफी उलझन में थे। वलीद, जो अपनी गलतियों का एहसास करता है, अपने सोच को बदलने की कोशिश करता है, लेकिन इसे ये भी समझना पड़ता है कि सिर्फ मुआफी मांगना सारा के लिए काफी नहीं है। इसे अपने रवैये में बहुत तब्दीली करनी होगी, जो कि इसके लिए मुश्किल था। वलीद को अब ये सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि वो अपनी जिंदगी के कैसे फैसले करे। वो सोचता है,
क्या मैं सारा के साथ अपना रिश्ता मजीद बेहतर बना सकता हूँ? इसकी कमी को मैं अभी भी समझने में काफी देर कर रहा हूँ। इसके बाद कहानी में एक और बड़ा टोस्ट आता है जब वलीद को अपनी माँ के बारे में एक पुराना राज पता चलता है। ये राज इसकी जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली लाता है। वलीद को ये पता चलता है कि इसकी माँ ने इसकी पुरानी जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले किए थे जो इसके खानदान की जिंदगी को बदल कर रख गए। माँ के राज के सामने आने पर वलीद का दिमाग हिल जाता है। वो अपने फैसलों और अपनी माँ के रवैये पर पूरी तरह से दोबारा गौर करता है। इस वक्त वलीद को ये समझ आता है कि इसकी माँ का ये राज जो इसने कभी अपने बेटे से नहीं शेयर किया था, इसके लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश बन गया है। वलीद अपनी माँ से बात करना चाहता है, लेकिन इसे खौफ है कि अगर वो इस बात को समझ लेगा तो अपनी माँ को कैसे समझा पाएगा। सारा और वलीद के दरमियान जो पहले से तनाव था, इसमें इस नए टोस्ट ने और भी उलझन डाल दी। वलीद को अपनी माँ के राज से निकलकर अपनी जाती जिंदगी को समझना जरूरी लगता है, लेकिन सारा का दिल अभी भी उसकी तरफ से पूरी तरह खुला नहीं था। आखिरकार किस्त का अंजाम इस तरह होता है कि सारा और वलीद के दरमियान फसादात का सिलसिला अभी भी जारी